बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 7 का हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, मैं उसकी थोड़ी सी समरी बयान कर दूं कि हमने पेट्रोलियम को डिस्कस किया। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, रिफाइंड फॉर्म ऑफ द मिनरल ऑयल, जो हम अर्थ क्रस्ट से या सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, ब्लैकिश कलर लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल बोलते हैं। जब उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है जी? पेट्रोलियम आ जाता है। अब पेट्रोलियम में डिफरेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ी थी, उसमें गैसोलीन भी है, उसमें गैस ऑयल भी है, केरोसिन भी है, नेचुरल गैस भी है एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन हमने वहां पे बात की थी कि हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स है, जो मेन कंजप्शन सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स जिस पे हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, दैट इज गैसोलीन, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोल कहते हैं अपनी वर्डिंग में, अपनी जुबान में हम इसको पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो गैसोलीन आती है अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, वो कितनी होती है जी? 20%, जस्ट 20% हमें क्या मिलती है? गैसोलीन मिलती है। जबकि हम क्या चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर कंजप्शन यूजेस हमें चाहिए 100%। हमें मिलती कितनी है? 20%, और हमारा यूज कितना है? 100%। तो बाकी की 80% कैसे पूरी करें? तो हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, अपनी बुक खोल के सामने रखिए। हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से, जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, वो कौन कौन से हैं जी? कैरोसिन है, जिसे हमने मट्टी का तेल कहा, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं, पेट्रोल के अंदर। यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन। अब लोअर हाइड्रोकार्बन गैसोलीन है। गैसोलीन में आपको पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कार्बन जो है वो 6 से लेके कार्बन नंबर 10 तक होती है, लेकिन जो यूजुअली हम यूज करते हैं वो कार्बन नंबर 6 से लेके कार्बन नंबर 8 तक यूज करते हैं। और कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 7 आर द बेस्ट फ्यूल, बेस्ट पेट्रोल, बेस्ट गैसोलीन जो हम यूज करते हैं फॉर आवर मोटर फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी? यहीं से आप जो है वो डेफिनेशन बना ले। मैंने कहा कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है? लोअर हाइड्रोकार्बन में। तो डेफिनेशन क्या बनी? यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जी, डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेटा क्रैकिंग का क्या मतलब होता है? ये तो आपने सुना ही होगा ना कि फलां जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी जो बोन है वो क्रैक हो गई, हड्डी टूट गई। क्रैक का मतलब यही होता है तोड़ देना। यानी अगर मैं इसको क्रैक करना चाहूँ तो इसको क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? क्रैक कहलाता है। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन भी यही है कि पेट्रोलियम की जब हम क्रैकिंग करवाते हैं, इसका मतलब होता है कि हायर जो पेट्रोलियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के, क्रैक करके छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द कन्वर्जन ऑफ, ये इसकी पैट डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन्स हायर होते हैं, जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज, या इसमें यह भी लिखें, अंडर या बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड सम सूटेबल कैटलिस्ट। सूटेबल कैटलिस्ट के जरिए से आप क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जी बेटा क्या कहते हैं इसे? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए आपको कोई क्वेश्चन भी चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे? प्रूव करेंगे हमने क्या किया है? पेट्रोलियम की क्रैकिंग की है। तो मैंने आपसे बोला कि हमारे पास जो कैरोसिन ऑयल है, ये गैस ऑयल, जिसे हम डीजल बोलते हैं, डीजल, ठीक है। या ये आपके पास कैरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल,
ये हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, कार्बन नंबर्स आर ग्रेटर देन द गैसोलीन। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे क्रैक करके किसमें, गैसोलीन के अंदर। तो इक्वेशन हम यहां पे लिखते हैं कार्बन 16H34। ये क्या है जी, 16 कार्बन वाली अल्केन है, CnH2n+2, ये आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा अल्केन्स का। इसको जब हम क्रैक करेंगे बाय यूजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर हम जब यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, दैट विल कन्वर्ट इनटू, अब इसमें से 7 कार्बन की जो चेन है वो अलग हो जाएगी, H16, ये क्या बन गई, हेप्टेन। ठीक है बेटा, हेप्टेन अलग हो गई, साथ में हमारे पास इथीन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए और साथ में इथेन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना। अब इसको आप जो है वो अगर बैलेंस करना चाहें तो देख लें, 7 8 और बाकी कितने कार्बन रहते हैं, 7 8 9, और 9 के बाद आपको कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है वो 3 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो है पूरी हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो इसमें हमने क्या किया, हायर हाइड्रोकार्बन जिसमें कितने कार्बन है, 16 कार्बन है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन 7 में। अब हेप्टेन जो है ये किस में आती है, गैसोलीन में आती है। ठीक है, तो हमारा पर्पस भी यही था, हमने क्या करना था, हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना था लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये हमारा जो है वो पर्पस पूरा हो चुका है। और इस मकसद, इसको तोड़ने का मकसद क्या है, अपनी एनर्जी कंजप्शन को फुलफिल करना, अपनी एनर्जी सोर्सेज को मुकम्मल करना। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गैसोलीन आती है, डेट इज 20% और हमारा यूज जो है वो 100% है। बाकी के 80% हम कैसे जो है वो उसको कैरी करेंगे, हम उसकी क्रैकिंग करवाएंगे। क्लियर। आगे हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो ये वेरी इजी है, आपने उसके नाम से ही अंदाजा लगा लेना है कि हम इसमें क्या चीज डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन सेम रहेगी। तो पहली हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहली क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की टाइप है हमारे पास जी थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। अब थर्म का क्या मतलब होता है, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट थर्म्स मीन हीट। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट मीन्स टेम्परेचर। हीट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेम डेफिनेशन चल रही है जो हमने वहां पे लिखी थी, सेम वही डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखनी है। कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट अंडर हाई टेम्परेचर। कंडीशन क्या लगनी है जी, हाई टेम्परेचर है, बिकॉज दिस इज थर्मल क्रैकिंग। अंडर हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। ठीक है जी, थर्मल क्रैकिंग। इसमें जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं, दैट इज टेम्परेचर जो हम यूज करेंगे दैट इज 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है जी, कैटालिटिक क्रैकिंग। सेकंड टाइप इज कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक भी बोलते हैं, कैटालिटिकल भी बोलते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग एज द नेम इंडिकेट, हम इसमें यूज करेंगे कैटालिस्ट। ठीक है, और वो सूटेबल कैटालिस्ट कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पे देखने हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग सम सूटेबल कैटालिस्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एज कैटालिटिकल क्रैकिंग। कैटालिस्ट
मोस्टली यूज्ड फॉर क्रैकिंग आर, कौन कौन से हम कैटलिस्ट यूज करेंगे जी? Al2O3 एल्यूमिना जिसे बोलते हैं, Al2O3 एल्यूमिना, सिलिका SiO2 सिलिका एटसेट्रा, ठीक है। बोरेक्स भी यूज होता है B2O3। तो ये होगी थर्मल क्रैकिंग जिसमें हम हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। ये होगी कैटालिटिकल क्रैकिंग जिसमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। इसमें हम टेम्परेचर भी बहुत कम यूज करेंगे, प्रेशर भी बहुत कम यूज करेंगे। इसमें जो हमारे पास प्रेशर यूज होता है दैट इज अबाउट 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो हमें कोई प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा, आप इसी रूम जी जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर आप करवा सकते हैं। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कैटालिटिकल क्रैकिंग में ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है ना ही टेम्परेचर लग रहा है। सिर्फ हमने क्या करना है, मार्केट से एल्यूमिना परचेज करेंगे, सिलिका परचेज करेंगे और इसके जरिए से हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो इसकी कैटेगरी है, मैं यहां पे इसको मेंशन कर दूं, थर्ड हमारे पास कैटेगरी जो आएगी दैट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, अब स्टीम क्रैकिंग एज द नेम इंडिकेट, इसमें हमने क्या यूज करना है, स्टीम यूज करनी है। जहन में रखें ये सबसे ज्यादा महंगा तरीका है, इसलिए ये सूटेबल नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट बहुत लगती है, इसलिए हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत हद तक इसको कम यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको यूज ना करना पड़े, ठीक है। इसकी कंडीशन देख लीजिएगा, जो कंडीशन मैं बताऊंगा उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दैट इज वेरी वेरी टू मच कॉस्टली टेक्निक, ठीक है। conversion of higher hydrocarbons, ठीक है, into lower hydrocarbons when the higher hydrocarbon is in vapor phase। लोअर हाइड्रोकार्बन जो है वो किस फेज में होना चाहिए, वेपर फेज में होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये लाजमी बात है कि हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे, तभी जो हाई बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वो अपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो हायर हाइड्रोकार्बन जिसकी आपने क्रैकिंग करनी है वो किस फेज में होना चाहिए, वेपर फेज में होना चाहिए। व्हेन द हायर हाइड्रोकार्बन इज इन वेपर फेज एंड गेट मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स करना है, स्टीम के साथ। दूसरी ये हमारे पास कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन क्या थी, वेपर फेज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसको मिक्स करना है स्टीम के साथ। तीसरी कंडीशन क्या है, एट 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रखना है, 900 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई, 3 कंडीशन लगाई हैं, कौन कौन सी। पहली कंडीशन हायर हाइड्रोकार्बन किस फेज में होना चाहिए, वेपर फेज में। और वेपर में कोई भी चीज आपको पता है, अंडरस्टूड है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वेपर में कन्वर्ट होती है। सेकंड नंबर पे स्टीम चाहिए, तो स्टीम भी आपको वाटर को बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको टेम्परेचर जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये 3 कंडीशन जो है वो इस पूरी टेक्निक को बहुत ज्यादा कॉस्टली बना देती हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज नहीं करते, ठीक है। हमारे लिए सबसे सूटेबल जो टेक्निक है वो कैटालिटिकल क्रैकिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, ना तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है ना ही प्रेशर देना पड़ता है। वी विल यूज सिंपली कैटलिस्ट एल्यूमिना और सिलिका, उसके जरिए से हम हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में यानी लो बॉइलिंग पॉइंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो कैरोसिन या गैस ऑयल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ गैसोलीन के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू गैसोलीन। गैसोलीन के अंदर आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। 20% की कंजप्शन और 20% हमें प्रोडक्शन मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से,
और हम बाकी की 80% पूरी करते हैं क्रैकिंग के जरिए से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी कंजप्शन तो पूरी हो गई, हमारे पास गैसोलीन तो आ गया, लेकिन उसको प्योर किस तरह से करना है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि हाउ वी कैन रीफॉर्म द गैसोलीन। जो पेट्रोल हमारे पास आ गया उसकी क्वालिटी किस तरह बेहतर बनानी है। अभी हमने क्वांटिटी बेहतर बनाई है, क्वांटिटी ज्यादा की है। कल वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, क्वालिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने रिफॉर्म करना है, दैट इज द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। इसके लेक्चर को जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। बिल्कुल ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में आपका सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आ गया, क्लियर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है वो मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पैरों का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।